आपका स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की वहां पर जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को देखिए, कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घर डूबे हुए नजर आए। गली मोहल्ले, अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान, क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर, क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई, क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं।
वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। और अब बात स्पेशल रिपोर्ट में बहराइच की, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में जगह जगह जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल के बीच भेड़िए लगातार चकमा दे रहे हैं। क्या भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी 1 महीना और बचा है? क्यों इसकी आशंका जताई जा रही है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं, क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िए रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िए चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है, और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने तक भेड़िए आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िए नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बड़ा था, काफी ह्यू एंड क्राई था, काफी उसमें पॉलिटिकल भी वो था। तो वन विभाग की कई टीमें ने उसे 3-4 महीने ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तभी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक DFO प्रतापगढ़ थे, उनके आँख में चोट भी आ गई थी। उसमें काफ़ी एक दूसरे से सटे ये जिले थे, जहां के 40 गांवों में उस वक्त भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना, जो उनके लिए आसान टारगेट थे। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे। स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का हाथ भी मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि भेड़िए का ही काम था। अटैक करते हैं, सीधे गले को दबाते हैं। कोई छोटे बच्चे हैं, कह भी नहीं पाते हैं, तो उनको लेके भाग जाते हैं, और इतना वो 5-6 किलो वजन आसानी से उठा लेते हैं। तो ये है कि इस तरह के, ये मौसम भी इस तरह का रहता है। जैसे जाड़े में ये नहीं हुई, क्योंकि सब लोग घरों के अंदर रहते हैं। तो मौसम का भी है, इसमें मेन चीज़ है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और कर भी रहे होंगे कि सब लोग घरों के अंदर रखें, बच्चों को विशेष रूप से अंदर रखें। अब तो बिजली की भी इतनी समस्या नहीं है, उस समय तो बिजली की काफ़ी समस्या थी। 27-28 साल पहले घर भी लोगों के उतने अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी। उस
समय हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। भेड़ियों के हमलों में बच्चे लगातार मारे जा रहे थे, जिससे प्रशासन की चुनौती भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। तब भी भेड़ियों के खिलाफ ये ऑपरेशन सितंबर महीने तक चला था और उसके बाद ही हालात सामान्य हो पाए थे। इसी वजह से अब बहराइच में भी अब यही आशंका जताई जा रही है। को बहुत ज़्यादा गांव से इनका इंटरेक्शन एक बना ही रहता था, तो इनका कहीं बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। कभी कभी कोई घायल हो जाने पर या कोई लंगड़ा हो गया या कोई, जैसे कि अब खरगोश वगैरह का शिकार करना तो उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें कोई चोट आ गई या कोई कमी आ गई, नहीं कर पाए और आसान शिकार किसी बच्चे का मिल गया, तो ये इस तरह से बच्चों के शिकार के आदी हो जाते हैं। तो इस चूँकि फैमिली में रहते हैं तो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन करना पड़ता है तो इनके पूरे के पूरे पैक को, पूरे के पूरे झुंड को, फैमिली को, उसको फिर हटाना। हालांकि साल 1996 के बाद कई सालों तक भेड़ियों के आदमखोर होने की खबरें सुनने में नहीं आई, लेकिन साल 2020 में भी बहराइच से सटे इलाकों में भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया था। बहराइच में वन विभाग ने गांवों को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन अगर भेड़ियों का आतंक 1 महीने तक जारी रहा तो प्रशासन के साथ साथ 50,000 लोगों के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। बहराइच से राजीव प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का एक एक अफसर इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। जनरल मुनीर ने पूरी फौज को ऑर्डर दिया है कि वो बॉर्डर के आसपास बहुत ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि एक नए दुश्मन ने पाकिस्तान की फौज को टारगेट पर ले लिया है। ये ऐसा दुश्मन है जो मर्डर का वीडियो बनाता है और फिर उसे पूरे पाकिस्तान में वायरल कर देता है। देखिए रिपोर्ट। बंदूक के साए में ये है पाकिस्तान का एक कर्नल। इसे मौत का खौफ सता रहा है। इस कर्नल के पीछे कलेशनकोफ लेकर खड़े लोग तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। इस वीडियो में कर्नल क्या कह रहा है, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है। हमारी हुकूमत से और अपने बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द तालिबान के जो मुतालबात हैं वो मान लें, ताकि हमें रिहाई मिल सके। ये पाकिस्तानी सेना का वो अफसर है जिसका वीडियो देखकर बड़े बड़े कमांडर पब्लिक के बीच में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में वर्दी पहनने से घबरा रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल हैरान करने वाली है। क्या पाकिस्तान का कर्नल बिकने वाला था? क्या तालिबान नीलाम कर देता पाकिस्तान का कर्नल? क्यों खुफिया एजेंसियां कर्नल को लेकर तालिबान के संपर्क में थी? हम महफूज हैं, खैरियत से हैं, हुकूमत के ठिकानों से काफ़ी दूर आ चुके हैं और तालिबानों की तहवील में हैं। क्यों अपने ही एक कर्नल को लेकर पाकिस्तान की सेना के अंदर कोहराम मचा है? रावलपिंडी हेडक्वार्टर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान कैसे 48 घंटों तक तालिबान के सामने गिड़गिड़ाता रहा? खबर बहुत गंभीर है। मुद्दा पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का है, क्योंकि जिस कर्नल को अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के बाजार में उतारने की तैयारी थी, वो जानता है पाकिस्तानी सेना के कई राज। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या खुफिया एजेंसियां पाकिस्तानी कर्नल को खरीदने वाली थी? अगर पाकिस्तान का कर्नल बिक जाता तो क्या लीक हो जाता? आईएसआई का बड़ा सीक्रेट। जनरल मुनीर ने क्यों दिया ऑर्डर, किसी भी कीमत पर वापस खरीदो अपना अफसर? पाकिस्तान की मीडिया में यह खबर छाई हुई है कि पाकिस्तान ने फिरौती देकर अपने अफसर को तालिबान से रिहा कराया है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी हेडलाइन यही है। पाकिस्तानी कर्नल को छुड़ाने के हालात कैसे पैदा हुए, अब इस पर नए सवाल उठ रहे हैं। इसलिए खबर पक्की है और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। पाकिस्तान की फौज को इससे बड़ा बेइज्जती वाला झटका हाल में नहीं लगा है, क्योंकि कर्नल के बिकने वाले खतरे को लेकर पाकिस्तान के जर्नलों की टांगे कांपने लगी थी। और साथ अपने ख़ानदान और दोस्तों से ये गुजारिश है कि सोशल मीडिया के ऊपर या इधर उधर ज़्यादा शोरिया और बातचीत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाला हुकाम से ये दरख्वास्त करें कि इनके मुतालबात मान लिए जाएँ, ताकि हमें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए।
पाकिस्तान ने अपने ही एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 नागरिकों को लेकर आतंकी गुट टीटीपी यानी तहरीके तालिबान से डील की है। पाकिस्तान ने टीटीपी को दिए हैं 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से पाकिस्तान ने 3 करोड़ से ज्यादा की रकम चुकाई है। पाकिस्तान सेना ने अपने एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बदले टीटीपी के 6 आतंकियों को भी छोड़ा है। खबरें ये मिल रही हैं कि टीटीपी पाकिस्तानी कर्नल को बेच भी सकता था। बस इसी डर ने जनरल आसिम मुनीर को तालिबान के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। कौन है वो कर्नल? क्यों उसे छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने डील की? ऐसे सवालों ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। 28 अगस्त को डेरा इस्माइल खां इलाके से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों को अगवा कर लिया था। ये खबर जनरल मुनीर तक पहुंची। पूरे हेडक्वार्टर के जैसे तोते उड़ गए और 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने टीटीपी को 3 करोड़ रुपए और 6 आतंकवादी रिहा करके अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को छुड़ा लिया। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर को दिखाया गया। यह अफसर वीडियो में कह रहा है कि टीटीपी की डिमांड पूरी की जाए और उसे रिहा करवाया जाए। इसके बाद जनरल मुनीर को एक्टिव होना पड़ा। टीटीपी से डील करने के लिए एक टीम बनाई गई और फिर उनकी 3 करोड़ रुपए की डिमांड और 6 आतंकियों को छोड़ने वाली मांग भी पूरी करने का फैसला किया गया। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि अगवा हुए अफसर और बाकी 3 लोगों को कबायली नेताओं की मदद से छुड़वाया गया है। सेना की स्टेटमेंट में फिरौती का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने टीटीपी को 3 करोड़ रुपए दिए और साथ में टीटीपी के 6 आतंकवादी भी रिहा किए। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक टीटीपी आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर को अगवा किया था। ये किडनैपिंग 28 अगस्त को उस वक्त हुई जब कर्नल खालिद अमीर अपने पिता के जनाजे में शामिल लोगों का मस्जिद में इंतजार कर रहे थे। टीटीपी ने न सिर्फ लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर को अगवा किया बल्कि 3 और लोगों को अपने कब्जे में लिया था। इनमें कर्नल का भाई आसिफ अमीर, जो सेना में सिपाही के पद पर है, वो भी शामिल था। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त खैर खैरियत से हैं और तालिबान की तहवील में हैं और पाकिस्तान के एरिया से बहुत दूर आगे आ चुके हैं जहाँ पे हुकूमती अमलदारी नहीं है। पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर और आसपास जो भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें मदद अफगानिस्तान से की गई है। हथियार भी वहीं से आए, तहरीके तालिबान को मदद भी वहीं से मिली। पाकिस्तान हर इल्जाम काबुल में बैठे तालिबान पर थोपना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी अब जनरल मुनीर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। 2024 में पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा कर्मियों पर बहुत से हमले हुए हैं और हर हमले की रिपोर्ट डराने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी सरहद के अंदर ही कई दुश्मनों से लड़ने पर मजबूर है। 5 फरवरी 2024 को डेरा इस्माइल खान में थाने पर हमला हुआ, 10 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। 4 मार्च 2024 फ्रंटियर कोर के 2 जवानों को खैबर पख्तूनवा में मार डाला गया। 10 जून 2024 को भी ऐसा हमला हुआ, फ्रंटियर कोर के 2 जवान को अगवा कर लिया गया। जुलाई 2024 में 4 बड़े हमले हुए, 3 जवान किडनैप किए गए और 5 जवानों की हत्या कर दी गई। अगस्त 2024 में खैबर पख्तूनवा में ही फ्रंटियर कोर के 3 जवानों की हत्या की गई है। इसीलिए लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके साथी खुशकिस्मत थे कि सेना ने उनको बचा लिया, फिर चाहे इसके लिए बड़ी फिरौती क्यों न देनी पड़ी हो। दरअसल पाकिस्तान की फौज ऐसे आतंकवाद में मारी जा रही है जो उसी का फैलाया हुआ है। पाकिस्तान अब अपने घर में आतंकवाद से बचने की कोशिश में लगा है और इसका पूरा कनेक्शन अफगानिस्तान से है, तालिबान से है और उस इलाके से है जो कभी पाकिस्तान के पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहा। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत में आतंकवाद फैलाए या फिर अफगानिस्तान से आ रहे आतंकवाद से बचे। इस वक्त हमारी हुकाम बाला से यही दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द तालिबान के मुतालबात मान लिए जाएं ताकि हमें जल्द अज जल्द रिहाई मिल सके और हम अपने प्यारों के साथ मिल सकें। पाकिस्तानी सेना के लिए हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। 2024 तो पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत खूनी साबित हो रहा है। बलूचिस्तान में ही अगस्त के दौरान 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी विद्रोहियों के हाथों मारे गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ साथ अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है तहरीके तालिबान। इस आतंकी संगठन ने 2023 के आंकड़ों को लेकर जो दावा किया है उस सदमे से अभी तक पाकिस्तान रिकवर नहीं हो पाया है। तहरीके तालिबान का दावा बहुत गौर से समझिएगा।
आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुताबिक उसने साल 2023 के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कुल 881 हमले किए। यानी पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर हर महीने लगभग 73 हमले हुए। यानी 2023 में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर रोज 2 से ज्यादा हमले हुए और इन हमलों में उसने पाकिस्तान के 977 सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया, जबकि 1200 को जख्मी कर दिया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जनरल मुनीर को बहुत बड़ा सदमा दिया है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बैठे जनरल इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है, क्योंकि जो फौज पाकिस्तान चलाने का दावा करती है, अब उसकी ताकतवर इमेज पाकिस्तान के अंदर डूबती जा रही है। पाकिस्तान सेना ने 2023 में 977 सैनिकों और सुरक्षा बलों को तहरीके तालिबान के हमलों में खोया है। अगर टीटीपी का यह दावा सच है तो 2023 में हर रोज पाकिस्तान के 3 सैनिक उसके हमलों में मारे गए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने पैदा किए आतंकवाद में बुरी तरह फंस गया है। अभी इसकी वजह तहरीके तालिबान को बताया जा रहा है। टीटीपी के हमलों ने पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर बना हुआ है। सब कुछ पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। इस वक्त कश्मीर में भी जिन आतंकियों को घुसपैठ वाले मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, उसे लेकर भी पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान इस वक्त अपने मल्टी फ्रंट से जूझ रहा है। अभी पाकिस्तान के सामने कई मोर्चे हैं और ये भी सच है कि जनरल मुनीर चाहे कितना नजरअंदाज करे, इस वक्त वो पाकिस्तानी सेना का खून बहने से नहीं रोक पा रहे। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और आगे देखिए खास कार्यक्रम म्हारो राजस्थान।